तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच टू ईच में। और आज के इस टॉपिक में हम इंटरव्यू के बेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही क्वेरी लिखेंगे और उसी से हम मैक्सिमम सैलरी भी और लोवेस्ट सैलरी भी निकाल सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम में आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट या मिनिमम में सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिनिमम आप कोई भी सैलरी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है राइट अ क्वेरी विच गिव्स यू एनी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी। तो यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का। ठीक है, तो मोटा मोटा आप इसे इस तरीके से समझिए। इसमें क्या होता है कि हम इनर क्वेरी में आउटर क्वेरी का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपनी टेबल दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल। ठीक है, मैं इसे रन करता हूं। यहां पे हमारे करीब 8 रिकॉर्ड है, जिसमें कि 6 डिफरेंट कॉलम है और हमारा मेन कॉलम है जिससे हमें काम करना है, वो है सैलरी। अब मान लीजिए अगर आपको मैक्सिमम सैलरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्टार को हटा के यहाँ पे ब्रैकेट में सैलरी दे देंगे। ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ। आपकी मैक्सिमम सैलरी निकल के आ गई है, जो कि है 60,000। अब आपको मान लीजिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज रखेंगे और लिखेंगे वेयर सैलरी लेस देन क्या हो सेम। इसी को कॉपी करके यहां पे रख देंगे, जहां पे यहां से मैक्सिमम सैलरी निकल के आएगी और ये इससे एक लेस होनी चाहिए। और फिर कंपेयर करके जो आउटपुट आएगा, तो आपकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई, जो कि है 55,000। लेकिन अगर इसी तरीके से हमें थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट निकालनी हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें बार बार इनर क्वेरी लिखनी पड़ेगी और इससे क्वेरी बड़ी हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम इसको हटा के एक ऐसी क्वेरी लिखेंगे जो कि परफेक्ट क्वेरी है मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी निकालने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा आपको बाद में जब हम इसे रन कर लेंगे कि बैकएंड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रहा है, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। तो मैं सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी डिटेल। ठीक है, ये हमारी टेबल का नाम हो गया। यहां से हमें क्या निकलेगा, सारी सैलरी का डेटा निकल गया। अब हम इसे कहते हैं कि वेयर, जहां पे क्या हो n -1। अब देखिए n का मतलब यहां पे ये है कि जो भी हाईएस्ट सैलरी आपको रखनी है, जैसे मान लीजिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपको रखनी है या सेकंड हाईएस्ट सैलरी रखनी है, तो जो भी आप यहां पे रखेंगे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 - 1 रखता हूं, ये क्या हो, किसके इक्वल हो। इनर क्वेरी में मैं लिखता हूं सेलेक्ट काउंट। ठीक है, काउंट हो सैलरी का, किससे, ईएमपी डिटेल से। लेकिन किन सैलरी का, तो इसके लिए हम यहां पे इस टेबल को इसी टेबल से मैच करेंगे। तो यहां पे हमें दोनों टेबल का अलग अलग एलियास देना पड़ेगा, जिससे पता चल पाए कि ये दोनों डिफरेंट टेबल है। तो एक का नाम हमने E1 दिया है, दूसरी का हम दे देते हैं E2। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, हमें मैच क्या कराना है, जहां पे E2 डॉट सैलरी ग्रेटर देन हो E1 डॉट सैलरी के। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए मैं इसे रन कर रहा हूं, आपका आउटपुट देखिए, ये देखिए 55,000। अभी यहां पे 2 टाइम्स आया क्योंकि ये चीज यहां पे 2 बार है, करेक्ट। तो इसके लिए अगर हम डिस्टिंक्ट यहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि ये दोनों पे मैच कर रहा है, दोनों जगह हमने डिस्टिंक्ट कर दिया। तो अब देखिए अब क्या आउटपुट आएगा, देखिए एक बार आया, तो ये हमारी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि हमने 2 दिया है। अगर मैं 1 देता तो यहां पे टॉप मोस्ट सैलरी देखिए 60,000। ठीक है, तो अभी हम 2 रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है बैकएंड में। देखिए यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है E1 का इनर क्वेरी में, यानी आउटर क्वेरी का हमने इनर क्वेरी में रेफरेंस दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू इससे भी सैलरी का काउंट 1 नहीं आता, जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ले चलता हूं मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पे। देखिए अब मैं सैलरी को यहां पे रखता हूं और यहां पे रखता हूं। ठीक है, और दोनों को शॉर्ट कर लेता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। एक हमारी हो गई मान लीजिए E2 और एक हो गया E1। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं एक को और सारी सैलरी से। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले 12,000 को कंपेयर कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे कंपेयर करा रहे हैं अभी हम, इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अब देखिए ये 12,000 इस 12,000 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, अब 18,000 12,000 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 22 12 से बड़ा है, बड़ा है। 42 12 से बड़ा है, जी बड़ा है।
अब 50,000 भी 12,000 से बड़ा है, इसमें भी 1 कर देते हैं। अब 55,000 12 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन 55,000 ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं और हमने अपनी क्वेरी में लिखा था कि डिस्टिंक्ट दे, ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही 15,000 वाला रिकॉर्ड हमारा वैलिड होगा, दूसरा नहीं। तो मैं इसको 0 भी नहीं देता, बस से ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और 60 12 से बड़ा है, बड़ा है। सो 12 को हमने जब कंपेयर कराया है तो वहाँ पे 6 ऐसे आए जिनमें कंपेरिजन में वो बड़ा निकला। इसी तरीके से अगर हम 18 को यहाँ पे रख दें, अब देखिए इस 18 को हमने यहाँ पे रख दिया और हम कंपेयर कराएं तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 और एक 5, तो यहाँ पे ये 5 से बड़ा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो हर एक 1 से कम होता रहेगा क्योंकि हम ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं। ये 4 से बड़ा होगा, ये 3, ये 2 और देखिए यहाँ पे ये 55,000 2 टाइम्स है तो यहाँ पे इन दोनों का 1 1 होगा और 60 का 0 होगा। अब देखिए कैसे कंपैरिजन हो रहा है, मैं इसे हटाता हूँ। 2 - 1 मतलब कि 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 वाला है वही हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए 55 आया है। अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो 1 - 1 क्या है, 0। अब कितनी सैलरी है जो 0 जिनका कंपैरिजन में 0 आ रहा है, वो है 60,000। मैं इसको रन करूँ तो देखिए 60,000 आता है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा हाईएस्ट सैलरी का, ठीक है, जहां पे हमने देखा कि हमारी हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट या सेकंड कौन सी हो सकती है। इसी तरीके से अगर मैं इस E2.salary को लेस देन कर दूं यानी उल्टा कर दूं, तब देखिए यहां पे मैं सबसे पहले करता हूं 1 यानी 1 - 1 = 0। अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये उल्टा कंपेयर होगा तो क्या होगा कि 12,000 कंपेयर कराएगा किससे, इन सब से, ठीक है। अब देखिए क्या 60,000 12,000 से छोटा है, नहीं है। क्या ये 55 से छोटा है, नहीं है। 50,000 12,000 से छोटा नहीं है। 40,000 नहीं है। 22 नहीं है। 18 नहीं है। इसी तरीके से 12 किसी से छोटा नहीं है। जब हमने इसको कंपेयर कराया तो इससे छोटा कोई भी नहीं निकला, तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। ये देखिए 0। तो इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए हमें लोएस्ट सैलरी मिल जाएगी, देखिए 12,000। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो देखिए सेकंड वाला कौन सा होगा हमारा, ऑब्वियस बात है ये होगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 18,000 देखिए आउटपुट में देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।